नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेडियो रेजिंग द डेड। और आज इस चैनल के अंदर प्रथम बार एक एम्पलीफायर और स्पीकर सिस्टम, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की और शोकेस करने वाला हूं मैं आज सभी के साथ। और जो भी मैंने रिसर्च की वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, सो दैट कि आपको भी मेरी की हुई रिसर्च से कोई फ़ायदा मिले और आप भी ऐसा प्यारा सा एक सिस्टम बना सकें। अभी सिस्टम रेडी नहीं है, परंतु बिल्कुल आज कल मूड है मेरा संडे वाले दिन इसके ऊपर काम करके रेडी करने का। सो चलिए प्यारे दोस्तों, आपके साथ इस गुफ्तगू और प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, कि जब हम एक आदमी कुछ बोलता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको वो ध्वनि इंटरनेट के माध्यम से, आपके स्पीकरों के माध्यम से आपके कानों तक पहुँच रही है। ह्यूमन जो इंसान है वो 3 मेन फ्रीक्वेंसीज सुनता है। एक नीचे जिसको हम कहते हैं बेस लो फ्रीक्वेंसीज, एक मिड फ्रीक्वेंसीज जिसमें कुछ हाई बेस भी होता है और मिड्स यानी कि वोकल और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और हाई एंड में जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप एक स्पीकर लेते हैं जिसमें लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, तीनों फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं, तो आपको सुनाई तो देगा, मगर आपको इतने अच्छे तरीके से वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि किसी ना किसी जगह पे वो थोड़ा वीक रहेगा। यानी कि या तो सब फ्रीक्वेंसीज के अंदर, नीचे वाली बेस के अंदर, या मिडिल वाली के अंदर, या हाई वाली के अंदर। तो अलग अलग प्रकार के स्पीकर्स बनते हैं दुनिया में। हमारा जो रेडियो है, मैं एक स्पीकर को अपने हाथ में पकड़ भी लेता हूँ, थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमारे रेडियो में अगर आपने अच्छी आवाज़ सुनाई देनी है आपको, या तो आप 2.0 सेटअप यूज़ करेंगे या आप 2.1 सेटअप यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है 2.0 सेटअप, 2.1 सेटअप, इसके बारे में आज हम थोड़ी विस्तार से बात करते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एक एम्पलीफायर की। आपका रेडियो है, आपका रेडियो अगर के अंदर अगर लाइन आउट का फंक्शन है, तो वहाँ से आप ऑडियो का सिग्नल निकाल के एक स्पीकर के अंदर दे पाएंगे। और अगर स्पीकर 2 प्रकार के आपको मिलेंगे, एक्टिव पावर्ड एंड पैसिव पावर्ड। एक्टिव पावर्ड का मतलब है आपका जो स्पीकर है उसी के अंदर एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है, और वो आपसे सिर्फ प्री एम्पलीफाइड आउटपुट लेगा, अपने एम्पलीफायर के अंदर उसको एम्पलीफाई करेगा और उन्हीं स्पीकर्स के अंदर आपको सुनाएगा। ज़्यादातर आजकल स्पीकर जो होते हैं वो एक्टिव पावर्ड होते हैं। दूसरे जो स्पीकर्स होते हैं वो होते हैं पैसिव। पैसिव स्पीकर्स के अंदर जान नहीं होती है अपने आप को चलाने के लिए, आपको एक एम्पलीफायर लेके उसके सामने चलाना पड़ता है। तो अगर आप डू इट योरसेल्फ टाइप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक्टिव पावर्ड स्पीकर की बजाय एक पैसिव पावर्ड स्पीकर यूज करेंगे। और स्पीकर रेडियो के सुनने के लिए 2 प्रकार के आएंगे। एक तो बुक शेल्फ स्पीकर्स, जो छोटे छोटे स्पीकर्स आप दोनों साइड में ऐसे लगा के बीच में बैठ के उसको सुन सकते हैं, या फिर स्टूडियो मॉनिटर्स, जो कि बहुत ही
सही तरीके का ऑडियो आउटपुट देते हैं, लोज में, मिड्स में और हाइज में। तो स्टूडियो मॉनिटर ज़्यादातर बंदे यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर वो बुक शेल्फ स्पीकर यूज़ करते हैं। और अगर बुक शेल्फ स्पीकर्स का साइज देखा जाए टिपिकली तो 2-3 इंच का उसमें ट्विटर होता है और 4 इंच के आसपास उसके अंदर वूफर होता है। उसके अंदर सब वूफर नहीं होता है। सब वूफर की भी नीचे की फ्रीक्वेंसीज को सुनाता है आपको, जैसे ये आवाज आती है धन 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 ऐसे करके। तो जो आपके स्पीकर्स रहेंगे वो या तो 2.0 रहेंगे, यानी 2 ही स्पीकर हैं। इस टावर के अंदर आपके पास चाहे 2 लगे हों, चाहे 1 लगा हो, चाहे 3 लगे हों। इसमें भी यही है, चाहे 1 लगा हो, चाहे 2 लगे हो, चाहे 3 लगे हों। और अगर आप एक सबवूफर को एडिशनली ऐड करते हैं, नीचे रखते हैं बीच में और 2 साइड में ये आ गए, उस सेटअप को हम बोलेंगे दोस्तों 2.1 सेटअप। तो अभी बहुत सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स इस प्रकार के छोटे छोटे बॉक्सेस में एम्पलीफायर्स लेके आए हैं। डब्बे में फिलहाल कुछ नहीं है दोस्तों, सारा माल पानी में निकाल चुका हूं। सिर्फ 2 ही आइटमें इसमें हैं अभी, ये भी निकाल देता हूं और आपको ये दिखाता हूं। एक तो स्क्रू ड्राइवर है छोटा सा इसका काम करने के लिए, और 2 ये कनेक्टर से हैं, ये आपको दिखाता हूं मैं क्या है। ये पावर का कनेक्टर है जिसमें आप यहां पर स्क्रू को खोल के तारें लगा के और फिर इसको आप एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। और एक ऐसा ही एक और कनेक्टर है जिसमें आप पहले तारों को लगाएंगे इधर को और फिर इसको ऐसे क्लिक से फंसा देंगे उसमें। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले हम एम्पलीफायर के अंदर करेंगे। मेरे हाथ में है ZK TB21 का एक एम्पलीफायर सेटअप। यहाँ थोड़ी रिफ्लेक्शन है तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा। पीछे की साइड में ऐसे और इधर से ऐसे और आगे से कुछ इस प्रकार से है। तो ये नॉब लगे हुए नहीं आते हैं, नॉब डब्बे में ही होते हैं। तो नॉब मैंने लगा दिए, नीचे का कवर मैंने फिट कर दिया, ऊपर का कवर मैंने फिट कर दिया और इस प्रकार का एक नन्ना मुन्ना सा ये एम्प रेडी हो गया। और प्यारे दोस्तों, रेडियो के जितने भी प्रेमी हो मेरे चैनल के, अरे भाई ये बहुत ज़बरदस्त आवाज़ करता है। मेरे पास कल और परसों इसका एक और वर्जन रहा ZK-MT21 और फिर मैंने कल इसको चेंज करा के ZK-TB21 ले लिया। TB21 में ओरिजिनल TI का चिपसेट होता है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का 3116D2, और ये 2 होते हैं इसके अंदर। तो ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, ये 2.0, ये देखो मैं ही आ रहा हूँ बार बार इसमें रिफ्लेक्शन इतनी अच्छी है इसकी, तो ऐसे मैं दिखाता हूँ। तो इसमें ये 2.0 भी बजेगा और 2.1 भी बजेगा। कैसे, मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका आपको एक ओवरव्यू देता हूं। ये जो रहेगा ये एक पुश टू ऑन स्विच टाइप है और ये एक इनकोडर टाइप है। इसमें स्टेप्स हैं, टिक 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 करके। ये जो रहता है ये बेस का रहता है, ये मास्टर बेस रहता है, ये वाला मास्टर की बेस है ये सारे एम्पलीफायर का ट्रेबल है। और ये वूफर के लिए स्पेशल सेक्शन है। जब हम कहते हैं ना कि 2.1 सेटअप, अगर ये लगाएंगे तो 2.1 रहेगा, अगर इन तीनों को यूज करेंगे तो सिर्फ ये 2.0 ही रहेगा प्यारे दोस्तों। तो इस बोर्ड के अंदर क्या है, यहां पर कनेक्टर लगता है नॉर्मल मेल पावर के लिए। पावर इसमें 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट है, मगर अगर आपने इसका पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो 24 वोल्ट 8 से 10 एम्पेयर का आपके पास पावर सप्लाई होना चाहिए। मगर मैंने इसकी जो टेस्टिंग की कमरे में परसों रात को दोस्तों, वो थी 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का एक हार्ड ड्राइव डॉक का अडेप्टर। उसी में ही उन्होंने इस कमरे के अंदर खुले स्पीकर थे, जबरदस्त आवाज थी उसकी। तो चलिए, एक तो ये आ गया कनेक्टर, आप देख रहे हैं ये वाला।
साथ में इसके एक और कनेक्टर है, ये भी इसी का ही है, ये वाला है वो जो मैंने आपको वो दूसरा पिन दिखाया था, ये वाला पिन। तो ये पिन ऐसे लग जाता है, ये देखिए ऐसे करके इसमें लग जाएगा और ऐसे ये बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से ये जो दूसरे वाला मेल सॉकेट है ये ऐसे लग जाएगा और ऐसे ये बाहर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें स्पीकर्स के कनेक्शंस हैं। ये लेफ्ट स्पीकर का पॉजिटिव नेगेटिव, ये राइट स्पीकर का पॉजिटिव नेगेटिव और ये सब वूफर का पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद में इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसबी ऑडियो। अब मुझे ये नहीं अभी पता क्योंकि मैंने इसको अभी चलाया नहीं कि ये सीधा एक डैक की तरह भी काम करेगा अगर हम कंप्यूटर को लगाएंगे, कि इसमें सिर्फ आप MP3 वगैरह या कोई और फाइल फॉर्मेट्स सुन सकते हैं। तो मेरे MT21 में ये USB का पोर्ट नहीं था, इसमें है, मगर वो काम कैसे करेगा वो देखने लायक है। फिर इसमें एक ऑक्स इनपुट भी है। तो जैसे ये एक ऑक्स की केबल मेरे पास पड़ी है, तो ये ऐसे लग जाती है प्यारे दोस्तों। ये देखो इसके अंदर ऑक्स का भी आप इंटरफेस कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें दोस्तों ब्लूटूथ भी है। आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस से, जैसे मोबाइल फोन से, आप इसके ऊपर स्ट्रीमिंग करके फिर स्पीकर्स, पैसिव ड्रिवन स्पीकर्स के ऊपर आप इसका आउटपुट सुन सकते हैं। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं दोस्तों कि ये क्लास डी एम्पलीफायर है और बहुत ही जबरदस्त चलेगा ये। तो एक तो ये हो गया आज सेटअप के अंदर आपको दिखाने के लिए। इसमें और कोई चीज ऐसी है नहीं जो आपको अभी बतानी है, मगर जब इसको बनाएंगे करेंगे तो इसका एक वीडियो शूट मारेंगे। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों इंटरेस्टिंग फड्डा। जैसे ये ट्विटर हो गया, ट्विटर, ये जैसे एपेक्स का ट्विटर लिखा हुआ है। एक ये सफेद बक्सा हो गया, इसमें भी एक जादू का पिटारा है। ये जो डब्बा बनाएंगे उसके पीछे इस प्रकार का वो जो लगता है स्पीकर की तारों के लिए, वो एक बॉक्स है। और ये सबवूफर नहीं है, ये वूफर है। सबवूफर अभी मेरे पास नीचे गाड़ी में पड़ा है और वो कैनवुड का पड़ा हुआ है। वो सब वूफर यानी कि वूफर से भी नीचे की धम धम वाली फ्रीक्वेंसीज के लिए है। अगर इस सेटअप को हमने 2.0 से 2.1 बनाना है तो उसकी जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये मिल्टन का 8 इंची का एक स्पीकर है। अब इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने रिसर्च की। ट्विटर से शुरू करेंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो एक बक्सा होता है दोस्तों, उस बक्से के हिसाब से हम नीचे नीचे चलते हैं। मान लीजिए ये एम्पलीफायर ZK-TB21 हमने ले लिया, हमारी एक समस्या खत्म हो गई। इससे इसके वो हम ऑक्स केबल के साथ कनेक्शन कर देंगे अपने रेडियो की, और हमारा एम्पलीफायर हमारे पैसिव स्पीकर्स को ड्राइव करने के लिए चालू हो जाएगा दोस्तों। अब अगली समस्या आ गई, अगर हम 2.0 का सेटअप बनाते हैं दोस्तों, तो यानी कि दो साइड में स्पीकर रखेंगे। उसका पहला ऑप्शन क्या है कि हम एक ही स्पीकर लगाएं दोनों साइड में, एक इधर और एक इधर, दो स्पीकर हो गए और उसके डब्बे में फिट कर दें। उसके लिए हमें एक ऐसा स्पीकर लेना पड़ेगा जो पूरी रेंज को कवर करता है, जैसे आम स्पीकर्स होते हैं। तो इसमें अलग अलग साइज है, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5.25 होता है वो, 6 इंची, 8, 10, 12 और आगे आगे। जितना हम उसका स्पीकर लेंगे दोस्तों, उस हिसाब से हमें अपना बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान ये रखना है कि हमारा ये जो एम्पलीफायर है ये 50+50+100 वॉट का एम्पलीफायर है। यानी इधर के स्पीकर्स में 50 वॉट देगा, इधर के स्पीकर में 50 वॉट देगा, और 100 वॉट का ये हमारा वूफर ड्राइव कर सकता है। अब मान लीजिए आपने वो स्पीकर 40 वॉट के ले लिए, मान लो 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची ले लिए, तो आप दोस्तों उसका बक्सा बनाएंगे और ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसके ये जो लेफ्ट और राइट चैनल है दोस्तों, इनमें उसका तार को कनेक्ट करेंगे और आप उसको सुनना शुरू कर देंगे।
एक जनरल रेडियो से ज्यादा अच्छी आपको उसकी आवाज आएगी दोस्तों। अब हमने एक स्टेप उसके ऊपर जाना है, हमें ऑडियो क्वालिटी उससे बेटर चाहिए। तो क्या रहेगा, जो हमारा एक स्पीकर का सेटअप रहेगा वो दोनों साइड के जो डब्बे होंगे उसमें दो दो स्पीकर्स आएंगे, ऊपर ट्विटर रहेगा, नीचे वूफर रहेगा, वूफर रहेगा, ऊपर ट्विटर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर। ये एक सेटअप, ये दूसरे तरीके का सेटअप है। पहला सिंगल स्पीकर के साथ था और वो स्पीकर वो लेना है जो पूरी रेंज को, फ्रीक्वेंसीज को कवर करता हो। अब जब हम सेकंड क्वालिटी के स्पीकर्स में जाएंगे तो ऊपर ट्विटर है, नीचे वूफर है। तो ट्विटर कई प्रकार का आएगा, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची। जो आपका वूफर है वो 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची इस प्रकार से आता है बुक शेल्फ स्पीकर्स के लिए। तो अगर अब यहां पर भी एक छोटा सा इशू है, अगर हम किसी ब्रांडेड कंपनी का माल लेते हैं, भाई ब्रांडेड दोस्तों मेरा ये कथन नहीं है कि जैसे JBL, सोनी, कैनवुड, ऐसी कुछ ब्रांड्स। हिंदुस्तान के अंदर भी काफी अच्छे स्पीकर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे स्वेटॉन कलकत्ता है, उनका है, डॉगी साउंड है, उनका भी है स्पीकर्स। तो मैं पहली बार इसको बना रहा था तो मैं ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाह रहा था प्रोजेक्ट पे। ये तो मैंने अपनी पसंद का ले लिया दोस्तों, जो आप कहो, ये तो मैंने अपनी पसंद का ले लिया। फिर मैं अपने मित्र राजेश जी के पास RR इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 35 चंडीगढ़ में गया और मैंने उनसे बोला, मैंने बोला अभी ऐसा ऐसा मुझे, मैं वहां से उनसे 2 इंच या 3 इंच का ट्विटर और 4 इंच का वूफर भी ले सकता था स्पीकर को छोटा बनाने के लिए, मगर मैंने सोचा मैं एक सेंसिबल सा सामान लेता हूं। तो मैंने उनसे ट्विटर मांगे 4 इंची, तो उन्होंने मुझे ये एपेक्स ब्रांड के ट्विटर्स दिए। तो मैंने उनको बोला यार ये क्या है, जुगाड़? वो कहता जुगाड़ नहीं है, इनको बहुत डिमांड में होते हैं ये। मैं कहा चलो ठीक है, अब मैं आपको इसकी थोड़ी अनबॉक्सिंग करके आपको इसके बारे में दिखाता हूं, इसका अंदर का हुलिया। ये रहे भाई वो एपेक्स के स्पीकर जो ट्विटर्स हैं, ये मेरे उस डब्बे में ऊपर की साइड को लगेंगे ऐसे करके। और यहां पर लिखा हुआ है ट्विटर 50 वॉट, 50 वॉट PMPO होगा ये, तो RMS में इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इन ट्विटर्स के अंदर मुझे जो खास, मैंने सुने हैं ये परसों, इन ट्विटर्स के अंदर मुझे ये जो खास लगे चीज वो ये है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये स्पीकर यहां से खुला नहीं है, बिल्कुल बंद है ये। इससे क्या होगा, जब नीचे वाला वूफर धू 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 करके मारेगा हवा, तो हवा यहां से नहीं निकलेगी, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको कोई इंपैक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ जिस प्रकार से ये बंद रहता है। तो उससे क्या होगा, ये बहुत बढ़िया तरीके से इसकी आउटपुट आएगी और ये हाई फ्रीक्वेंसीज की सुनने के लिए ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास। बट मजेदार बात ये है, अपने को इसके स्पेक्स का क्या आइडिया है, इसको कितने डब्बा चाहिए, इसको क्या वॉल्यूम चाहिए, इस स्पीकर के क्या पैरामीटर्स हैं, ये नहीं पता लगेगा। अगर आप सो कॉल्ड किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे जिसकी एक्चुअली वेबसाइट हो, थोड़ा मोटा काम करता हो या कोई ब्रांडेड हो, तो आपको वो पैरामीटर्स मिलेंगे, तो आपको पता लग सकता है आपने बॉक्स वगैरह कैसे बनाना है। तो यही एक छोटी सी समस्या है, बाकी इसमें मैग्नेट सा लगा हुआ है यहाँ पे। मैं भी कोई ज़्यादा इसका अभी नॉलेज नहीं रखता, मगर मैंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है। 1-2 ऐसे मुझे प्राणी मिले YouTube के ऊपर जिन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट्स इन चीज़ों के ऊपर बनाई है, मुझे अच्छी नॉलेज हो गई 2 दिन में। कोई आप मानेंगे नहीं, आप बोलेंगे झूठ बोलता है, कोई 200-250 वीडियो तो मैंने देखे होंगे। तो एनीवे, ये रहा हमारा ट्विटर हमारी प्रोजेक्ट के लिए। अब ट्विटर के आगे मुझे अगर वो सेटअप बनाना है तो ऊपर तो ट्विटर आ गया, अब नीचे मुझे वूफर चाहिए। तो मैंने उसको बोला भाई 4 इंच का अगर ट्विटर रहेगा तो मुझे 8 इंच का वूफर चाहिए। तो उसने बोला कि भाई ये बहुत अच्छा ब्रांड है, हम बेचते हैं, मिल्टन नाम का। इसकी मैंने एक वेबसाइट देखी, मैं वेबसाइट पे गया तो वो वेबसाइट और ही किसी वेबसाइट पे ले जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इनका कुछ डिटेल है। तो इसकी कोई
टेक्निकल डिटेल अवेलेबल नहीं, कोई पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है इस स्पीकर के। तो स्वीट ऑन हो गया, उसके बाद में आपका डॉगी साउंड हो गया, और कुछ ब्रांड्स जो मुझे नहीं मालूम जिनकी वेबसाइट्स हैं, उनमें आपको सारा टेक्निकल स्पेक मिलेगा। चलिए मैं इस स्पीकर की आपको हुलिया दिखाता हूँ थोड़ा। मेरे पास उधर भी पड़ा हुआ है, मैं पॉज करके लाता हूँ, मुझे ये खोलने की तो ज़रूरत नहीं है। मगर ये पैकिंग कुछ इस प्रकार से होती है इनकी, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। देखिए ऐसी होती है पैकिंग इनकी। तो चलिए ये तो मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक खुला हुआ पड़ा है, क्योंकि मेरे पास एक पेयर है, तो दूसरा मैं लाके आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए जी, ये 8 इंच का हमारा वूफर, पेपर टाइप कोन है इसकी मुझे लगता है, और मैग्नेट इसका इतना बड़ा है, और 4 ओम 40 वॉट लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओम्स का हिसाब क्या रहता है कि जो कॉइल होती है ना इसके अंदर, उसकी रेसिस्टेंस क्या है, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16, 32। 16, 32 आजकल इतना कॉमन नहीं है, मगर 4 ओम 8 ओम ज़्यादा कॉमन है, और 2 ओम भी इतना कॉमन नहीं है। तो ये भी 4 ओम का है, और इसका प्यारे दोस्तों मैं कुछ ओम नहीं कह सकता क्या है। तो अब ये ऊपर को होगा और ये नीचे को होएगा, ये इधर को, और ये ऊपर को होगा और नीचे को होगा ऐसे इधर को। तो दो हमारा सेटअप 2.0 का ऐसे बनेगा। ये जो हमारा स्पीकर है इसमें आप देखते हैं कि यहाँ वेंट्स हैं, तो जब ये ऐसे धूम 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 करेगा तो ये हवा की डिस्प्लेसमेंट करेगा बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के नीचे की साइड में हमारे पास एक वेंट होना चाहिए जहां से वो सक भी करे हवा को और बाहर भी निकाले। तो अगर ये हमारा सेटअप में रहेगा तो ये ट्विटर हमारा बिल्कुल इसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ट्विटर बिल्कुल इनक्लोज्ड टाइप है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे स्टाइल का 2.0 सेटअप, वो मैं आपको समझाता हूं एक बार। अब दोस्तों ये थर्ड टाइप का 2.0 सेटअप पे हम आते हैं, जिसकी ऑडियो की क्वालिटी और भी अच्छी होगी। क्यों? ऊपर ट्विटर रहेगा, बीच में एक मिड स्पीकर रहेगा जो मिड फ्रीक्वेंसी को दिखाए, और लोअर में एक वूफर रहेगा। तो एक साइड में 3 स्पीकर रहेंगे और दूसरे साइड में भी 3 स्पीकर रहेंगे। अब जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं, मैं 2.0 के अंदर एक ट्विटर और एक वूफर वाला बना रहा हूं। कुछ समय के बाद मैं एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें एक ट्विटर, एक मिड और एक वूफर ऐसे करके होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंगल स्पीकर, डबल स्पीकर और 3 स्पीकर का जो 2.0 का सेटअप है वो कैसे होता है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं सब वूफर की। अब दोबारा हम इस एम्पलीफायर के ऊपर चलते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ वो सब वूफर लगेगा, और ये तकरीबन 100 वॉट के सब वूफर को ड्राइव करेगा। और सब वूफर की वॉल्यूम अलग जगह से कंट्रोल होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी, उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी जा रही है, कितने से कितने तक की फ्रीक्वेंसी जा रही है, वो यहां से कंट्रोल होती है इससे। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है ये। उसके लिए मेरे पास गाड़ी में पड़ा है वो एक कैनवुड का 10 इंची का है। वो मेरा नहीं है, वो मेरा वो प्रोडक्ट नहीं है, और ना ही मैंने उसको केसिंग के अंदर डाला है। वो मुझे उसी प्रकार से मिला अपने एक फैमिली मेंबर से। तो वो मेरा 2.0 को, ट्विन स्पीकर 2.0 को 2.1 बना देगा। तो दोस्तों ये था डिफरेंस 2.0 में सिंगल, डबल और ट्रिपल स्पीकर सिस्टम विद उसको 0.1 अगर बनाना है तो सब वूफर का। अब बात करते हैं, जब हमें यही नहीं मालूम कि मिल्टन के स्पीकर की क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, तो इसका डब्बा कैसे बनेगा दोस्तों। जितनी सूझबूझ मुझे थी वो ये थी कि 4 इंच और के साथ 8 इंच को पेयर करना है। तो मैं बंदे के पास गया, मैंने उसको बोला, मैं थोड़ा थोड़ा नीचे इसलिए देख रहा हूं कि मैं अपनी सेटिंग भी कर रहा हूं साथ साथ में। तो मैंने बंदे को बोला भाई ऐसा है, 8 इंची और
4 इंची का ट्विटर के साथ सिस्टम बना दे, ये सैंपल है। तो मैंने उसको सैंपल दिखाए और उस बंदे ने ये देखो ये ऐसे सैंपल मैं उसके पास ले गया और उसने उनकी मेजरमेंट लेके उनका, वो कहता है हाँ जी मैं बना के आपको दे दूंगा। चलो मैटर खत्म हुआ। तो टिपिकली ये ऑन द स्पॉट नहीं बनाते, ये 1-2 दिन लेते हैं बनाने वाले, ये जो कैबिनेट बनाने वाले बंदे हैं। ये जो है ये कैबिनेट के पीछे लगेगा जिसमें हम स्पीकर्स की वायर्स को डालेंगे। तो इसकी बहुत अलग अलग तरीके की क्वालिटी आती है। जितना माल मुझे चंडीगढ़ में मिला उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे इसी की लगी। तो ये मैंने 3 ले लिए, एक इधर के लिए, एक इधर के लिए और एक सबवूफर के लिए। क्योंकि वो जो मेरे पास सबवूफर है उसमें सिंपल एक होल ड्रिल करके तार बार निकाली हुई है, तो मैं उसमें मुरा करके ये लगाऊंगा सो दैट कि आसानी हो उसको केबल को लगाने की और डालने की। तो मैंने उसको बोला भी इसको बना दे, बस उसने और आब ताब नहीं देखा भाई, इतने इंच का उतने इंच का ऐसे करके बना दिया। मगर अच्छी बात यह है कि जो मैंने पढ़ा कि 18 mm का जो MDF बोर्ड होता है उसके साथ अगर बने तो अच्छा बनता है। तो वो 18 वाले MDF बोर्ड के साथ ही बना हुआ है। थोड़ा पानी पीते हैं। ये मस्त वीडियो बनाया आपके लिए रिसर्च करके। तो चलिए, ये तो आपको मैंने दिखाई दिया सारा। एक ये सफेद रंग का आइटम है, ये आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं वो डिब्बा। ये रहा वो डिब्बा, यहां पर वो पीछे का सामान लगेगा और ये रहा आगे का। इसकी जाली भी है मगर जाली निकाल के रखी हुई है। ये वो हवा के वेंट के लिए जगह है। ये 8 इंच का वूफर और ये ट्विटर का सेटअप रहता है। तो ये रहा आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी मुझे इसको भी फैब्रिकेट करना है, बाकी मैं इस पे कपड़ा कुपड़ा लगवा के लेके आ गया हूं। तो ये रहा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, ये अगर हम आंखें मूंद के कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता। मैं हर बच्चे को, दुनिया के हर बच्चे को जो आजकल पढ़ाई कर रहा है या कोई बड़ा है, मेरा उसको एक चीज कहना है, जब तक आप किसी चीज की थ्योरी नहीं ना पढ़ते, आप भूल जाओ कि आपको अच्छी तरह से प्रोडक्ट के बारे में समझ आएगा कि नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता आपको प्रोडक्ट अच्छी तरह से समझ आएगा प्यारे दोस्तों। तो मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि ये क्या होता है, मगर मैं आपको ये खोल के दिखाता हूं और आइटम दिखाता हूं। ये इस छोटे से पुर्जे को कहते हैं दोस्तों स्पीकर क्रॉसओवर। इसका काम क्या है? आपके एम्पलीफायर से जो एक चैनल के लिए तार निकलेगी, एक कॉमन रहेगी और एक पॉजिटिव रहेगी। तो जो आपका पॉजिटिव साइड रहता है उसकी तार को आप ब्रेक कीजिए और इसकी इनपुट में डालिए। यहां ये वाला बटन आप लगाएं चाहे ना लगाएं, ये कॉमन है, यानी कॉमन जो दूसरी तार है वो यहां लगा दीजिए और ट्विटर के अंदर भी यहां से एक ले जाइए और वूफर के अंदर भी ले जाइए, नहीं तो वो सीधी माउंट कर दीजिए। इस पर्टिकुलर चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉमन होती है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक इंडक्टर और 2 छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ट्विटर का कनेक्शन आपको इस जगह पे करना है। ये जो प्रोडक्ट रहता है क्रॉसओवर, ये हाई फ्रीक्वेंसी जो अंदर आ रही है उसको ट्विटर में फेंकेगा, ट्विटर में लो फ्रीक्वेंसी नहीं फेंकेगा, और वूफर में ट्विटर वाली हाई फ्रीक्वेंसी नहीं फेंकेगा, लो फ्रीक्वेंसी फेंकेगा, मिड सी, बिल्कुल लो नहीं, वूफर वाली। तो दोस्तों देखो इस प्रकार से ये क्रॉसओवर आता है। जब हम 2.0 का सेटअप बनाते हैं 2 सिस्टम्स के साथ, एक ट्विटर और एक वूफर, तो हमें 2 वे क्रॉसओवर की जरूरत होती है और इसमें वॉटेज भी होती है, अभी कितने वॉट का ये ड्राइव कर सकता है।
जितने वॉट का आप अपना स्पीकर लें उसी के वॉट के हिसाब से आप क्रॉस ओवर लें। मुझे तो इसकी अकल नहीं थी तब, तो मैंने यही लिया है और मुझे लगता है मेरा तो 50-50-100 है, उसका ये सिस्टम चल जाएगा। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि 3-वे क्रॉस ओवर कैसा होता है। ये रही छोटी डब्बी से थोड़ी बड़ी डब्बी, तो इसको खोलते हैं। कल बनाऊंगा दोस्तों, आज तो शनिवार है, कल करूंगा इसकी फैब्रिकेशन में यहां आके मस्त मस्त मोड में। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, उसी प्रकार से ये इनपुट आ गया, ये कॉमन आ गया। इसमें 3 आउटपुट है दोस्तों। ये ट्विटर है, ये मिड रेंज, जो मिड रेंज वाला ट्विटर के नीचे मिड रेंज के नीचे वूफर, ये मिड रेंज यहां लगेगा और यहां पर वूफर लगेगा। तो ये एक 3-वे है। मैंने पहले इसको ले लिया है। जब मैं 3-वे का स्पीकर बनाऊंगा प्यारे दोस्तों, उस टाइम पे मैं इस क्रॉसओवर को यूज करूंगा। तो मैं 2 पीसेस के भी लेके आया हूं। अब हमारे पास एम्पलीफायर है, हमारे पास 2.0 के सेटअप के लिए ट्विटर और वूफर है, 4 इंची 8 इंची। हमारे पास 2-वे क्रॉसओवर है, हमारे पास स्पीकर के पीछे लगाने वाला वो सॉकेट है, मगर हमारे पास जो नहीं है वो है स्क्रू। तो कोई भी स्क्रू नहीं है मेरे पास उनको माउंट करने के लिए। आज मैं इनके स्क्रू लेके आऊंगा और ये वीडियो मैं चढ़ा दूंगा ऑनलाइन आपके लोगों के लिए। और फिर कल मैं आके इसको यहाँ इस टेबल पे आके बनाऊंगा और बना के इसको रेडी वेडी करूंगा। आज मैं कुछ और लेके नहीं जाऊंगा। मेरा मूड था कि वो मैं सबवूफर लेके जाऊं और सबवूफर में वो मूरा करा के उसका सेटअप सुटअप करा के लाऊं, पर मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं, अगर थोड़ी हिम्मत हुई मेरे साथ, मेरे अंदर दोस्तों। तो इस प्रकार का हमारा आज का ये प्रोजेक्ट है, डू इट योरसेल्फ। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत ही प्यारी आवाज आएगी। मैंने इसको अपने बेड के ऊपर लगा के और 2.0 सेटअप भी सुना है विदाउट ट्विटर, ओनली 2 वूफर लगा के, फिर ट्विटर लगा के भी सुना है और फिर सब वूफर लगा के 2.1 सेटअप भी सुना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और अभी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा 0 से 30 वोल्ट से लेकर 0 से 10 एम्पियर का SMPS बेस्ड इतना बड़ा वेरिएबल पावर सप्लाई है। मगर इसके लिए मैं स्लिम लाइन सा अलग लूंगा 24 वोल्ट 10 एम्पियर का, उसके साथ मैं इसको ड्राइव करूंगा कि मैं इसकी फुल पोटेंशियल यूज कर सकूं। मगर रियली दोस्तों, अगर हम एक रेडियो सुनते हैं और एक कमरे के अंदर बैठे हैं, इतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं रहती है। मतलब 50 और 100 वॉट भी आप कान में नहीं सुन पाएंगे, आपका कान फटने जैसा हो जाएगा कमरे के अंदर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और मेरी मस्ती आपको कैसे लगी, जरा मुझे जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों, रेडियो रेजिंग द डेड यूट्यूब चैनल से। जय हिंद।